हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जॉफ्री चौसर का द कैंटरबरी टेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें कैंटरबरी टेल्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कब लिखा गया था? इन द लेट 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में लिखा गया था बाय द जॉफ्री चौसर। ये एक फ्रेम नरेटिव है कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स। तो इसमें पिलग्रिम्स होते हैं, लगभग 29 पिलग्रिम्स होते हैं इसमें, जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी। और ये लंदन से कैंटरबरी जाते हैं टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी श्राइन पे जाते हैं? सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन पे। रिटन मेनली इन मिडिल इंग्लिश। इसको किस में लिखा गया है? मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिजिनली प्लान फॉर 120 टेल्स। तो इसमें ओरिजिनल प्लान क्या था कि 120 टेल्स सुनाई जाएंगी, ठीक है, बट 24 ही कंप्लीट हो पाती हैं। Considered one of the greatest work of English literature and an important representation of the medieval society। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ये किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो medieval सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इस वर्क के स्ट्रक्चर की बात करें तो द जनरल प्रोलॉग इसका नाम है, द जनरल प्रोलॉग। और ये एक बेसिकली पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग, और ये पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस करता है। ईच पिलग्रिम रिप्रेजेंट अ डिफरेंट क्लास ऑफ मिडाइवल इंग्लैंड। और मिडाइवल इंग्लैंड में जो सोशल क्लास थी, उसमें डिफरेंट पिलग्रिम्स जो हैं वो डिफरेंट सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे कुछ रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, कुछ कोर्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ एरिस्टोक्रेट्स हैं। यहाँ पे होस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होस्ट का नाम पूछा जाता है द होस्ट हैरी बेली, ठीक है, जो कि प्रपोज करता है स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट को कि हम स्टोरी सुनाएंगे पिलग्रिमेज के बीच में। ईच पिलग्रिम इज सपोज टू टेल 2 टेल्स। तो हर पिलग्रिमेज को क्या बोलना था? 2 टेल बोलनी थी। तो टोटल पिलग्रिमेज जॉफ्री चौसर को मिला के, या फिर हम बोल सकते हैं होस्ट को मिला के, वैसे मैंने बोला 29, और इनमें एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30। और 2 ये जाते टाइम सुनाएंगे और 2 ये आते टाइम सुनाएंगे। तो 30 इंटू 2 60 एंड 60 इंटू 2 120। तो इस तरीके से 120 टेल्स होनी थी, बट होती कितनी है? 24। ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 ऑन द रिटर्न जर्नी, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि नाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फ्यूडल नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड शिवलरी। फ्यूडल नोबिलिटी एंड शिवलरी। और प्रायरस की बात करें तो ये चर्च अथॉरिटी को बिलोंग करता है। जैसे नाइट जो है नोबल है और प्रायरस क्या है? चर्च को बिलोंग करती हैं, और ये रिलीजियस लाइफ को बिलोंग करती है। तो ये आपको याद रखना है। अब मॉन्क समझ में ऐसा आएगा आपको कि मॉन्क जो दुनियादारी को छोड़ चुका है, लेकिन इसमें मॉन्क जो है वो करप्शन को दर्शाता है विद इन द मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस, की उनके मोनास्ट्री में किस तरीके से करप्शन होता है, ये मॉन्क दर्शाता है, ठीक है। प्रायर एक रिलीजियस हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। अब जैसे रिलीजियस हैं अगर अपन, तो आपको बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायर जो रहता है वो रिलीजियस हिपोक्रेसी को दिखाता है। मर्चेंट जो है ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिस्टोक्रेट्स हो गए, नोबल लोग हो गए, अथॉरिटी वाले भी हो गए, है ना, रिलीजियस हो गए, लेकिन मिडिल क्लास की कोई बात नहीं की। तो ये मिडिल क्लास कौन रिप्रेजेंट करेगा? मर्चेंट। क्लर्क जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था, तो ये स्कॉलरली क्लास को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। वाइफ ऑफ बाथ की टेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम एक अलग से वीडियो लाएंगे सारी टेल्स पे। ये एक जनरल प्रोलॉग की वीडियो है। तो वाइफ ऑफ बाथ एक इंडिपेंडेंट मिडाइवल वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं।
पार्सन की बात करें तो ये एक आइडियल क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट यानी कि पुजारी। तो पार्सन इम्पॉर्टेंट है कि ये भी क्या है, प्रीस्ट हैं। जैसे कि रिलीजियस में अभी हमने कौन कौन से पढ़े हैं, प्रायर और प्रायरस। और मिलर जो रहता है ये मिडिल क्लास भी नहीं है, कोई ऊंचा भी नहीं है, ये क्या है, रफ लोअर क्लास वर्कर है, तो मिलर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी मेजर थीम्स की बात करें तो सोशल सटायर है। चौसर जो है एक्सपोज करते हैं करप्शन को इन चर्च एंड सोसाइटी के, किस तरीके से चर्च और सोसाइटी में करप्शन हो रहा है। क्लास डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट मेडाइवल सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलीजियस हिपोक्रेसी की बात की है इसमें, करप्ट जो चर्च ऑफिशियल्स हैं, हम बोल सकते हैं चर्च में जो पुजारी हैं वो किस तरीके से करप्ट हो चुके हैं, उसको क्रिटिसिज्म किया गया है। और जेंडर और मैरिज की बात की गई है, जैसे वाइफ ऑफ बाटेल में जो वाइफ ऑफ बात रहती है उनकी बहुत सारी मल्टीपल मैरिजेस हो रखी होती हैं। लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो हम देख चुके हैं कि इसमें फ्रेम नैरेटिव टेक्निक का यूज़ हुआ है, ये हीरोइक कपलेट्स मिल की गई है, इसमें राइम्ड आयामिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है, इसमें रियलिज्म और सटायर का ब्लेंड है, मतलब इसमें रियलिस्टिक बातें भी की गई हैं और आयरॉनिकल बातें भी की गई हैं। कैरेक्टराइजेशन थ्रू डिटेल डिस्क्रिप्शंस, और इसमें क्या किया गया है, कैरेक्टराइजेशन किया गया है। तो ये भी पूछा गया है कि इसमें जो जनरल प्रोलॉग है उसमें क्या किया गया है, तो कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आयरनी और ह्यूमर का यूज़ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेडाइवल अर्ली रेनेसां के थ्रू एक तरीके से ट्रांजिशन बताना चाहते हैं। और वाइफ ऑफ बाथ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइस है इंग्लिश लिटरेचर में, और यहाँ पे पोर्ट्रेयल किया जाता है 14th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी का। और ये एक तरीके से अनफिनिश्ड है क्योंकि 120 टेल्स होनी थी बट 24 ही हो पाती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक नैरेटिव को दिखाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।